जी हाँ दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले चौथे टी20 मुकाबले को लेकर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने नई प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। इस बार जो टीम मैदान पर उतरने वाली है उसमें कई बड़े और चौंकाने वाले बदलाव देखने को मिले हैं। पूरी टीम का संतुलन कुछ ऐसा रखा गया है कि उसे देखकर खुद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी हैरान रह गए हैं। दरअसल पिछले तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह मात दी थी और उसी जोश को बरकरार रखते हुए अब टीम इंडिया एक बार फिर अपने पूरे दमखम के साथ मैदान पर उतरने के लिए तैयार है। चौथा मुकाबला बेहद अहम है क्योंकि अब तक खेले गए तीनों मुकाबलों में दोनों टीमों ने शानदार खेल दिखाया है और ये मैच पूरी सीरीज का रुख बदल सकता है। इस मैच में जीत हासिल करने वाली टीम का टी20 सीरीज जीतने का सपना भी काफी हद तक मजबूत हो जाएगा। वहीं इंडिया की प्लेइंग 11 में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कुछ बेहद अहम और सोच समझकर ले गए फैसले किए हैं। इस बार टीम से शुभमन गिल समेत 4 बड़े खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इन खिलाड़ियों का प्रदर्शन पिछले कुछ मुकाबलों में उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया था, जिसकी वजह से अब टीम प्रबंधन ने नए चेहरों पर भरोसा जताया है। वहीं दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल समेत 4 धाकड़ खिलाड़ियों की वापसी कराई गई है जो अपने दम पर मुकाबले का पासा पलटने की ताकत रखते हैं। यशस्वी जायसवाल की फॉर्म हाल के दिनों में काफी शानदार रही है और उनका बल्ला एक बार फिर गरजने के लिए पूरी तरह तैयार है। टीम में युवाओं और अनुभवी खिलाड़ियों का ऐसा मिश्रण देखने को मिल रहा है जो किसी भी टीम के लिए चुनौती बन सकता है। कप्तान सूर्य कुमार यादव का कहना है कि इस मुकाबले में टीम का मकसद सिर्फ जीतना नहीं बल्कि जीत के साथ आत्मविश्वास भी हासिल करना है। उन्होंने कहा कि हर खिलाड़ी को अपनी भूमिका पता है और टीम एकजुट होकर मैदान में उतरने जा रही है। इस बार बल्लेबाजी क्रम में भी कुछ नए प्रयोग किए गए हैं ताकि शुरुआती ओवरों में तेज रन बनाए जा सकें और मिडिल ऑर्डर को ज्यादा मौके मिल सकें। गेंदबाजी विभाग में भी रणनीतिक बदलाव किए गए हैं। खास तौर पर स्पिनर्स को थोड़ा ज्यादा मौका दिया गया है क्योंकि पिच से टर्न की उम्मीद की जा रही है। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की टीम भी इस मैच को लेकर कोई कमी नहीं छोड़ रही है। पिछली हार के बाद से ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी नेट्स पर खूब मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने भी अपने गेंदबाजी और बल्लेबाजी क्रम में कुछ बदलाव किए हैं। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला कांटे की टक्कर वाला साबित हो सकता है क्योंकि दोनों ही पक्ष बराबरी पर खड़े हैं। ये मुकाबला सिर्फ रन और विकेट की लड़ाई नहीं बल्कि मानसिक ताकत और धैर्य की भी परीक्षा होगी। भारत के लिए ये मुकाबला इसलिए भी अहम है क्योंकि अगर भारतीय टीम ये चौथा टी20 मैच जीत जाती है तो सीरीज पर उसका पूरा नियंत्रण बन जाएगा। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया जीत हासिल करती है तो आखिरी मुकाबला निर्णायक बन जाएगा। ऐसे में हर खिलाड़ी की नजर अपने प्रदर्शन पर होगी और हर गेंद, हर रन, हर कैच इस मैच का रुख बदल सकता है। दोस्तों, जिस तरह भारतीय टीम ने तीसरे मुकाबले में आत्मविश्वास के साथ खेल दिखाया था, उसी लय को बनाए रखना इस बार की सबसे बड़ी चुनौती होगी। फैंस को भी इस मैच से बहुत उम्मीदें हैं और सभी की निगाहें एक बार फिर कप्तान सूर्य कुमार यादव और उनकी आक्रामक बल्लेबाजी पर टिकी होंगी। टीम के युवा खिलाड़ी जैसे यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह और रवि बिश्नोई भी इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कुल मिलाकर ये चौथा टी20 मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि इज्जत और जज्बे की जंग बनने जा रहा है। भारतीय टीम अपने नए संयोजन के साथ मैदान पर उतरेगी और कोशिश यही रहेगी कि एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया को धूल छटाकर सीरीज में बढ़त बनाई जाए। तो तैयार रहिए दोस्तों, क्योंकि ये मुकाबला होने वाला है बेहद धमाकेदार, रोमांच से भरपूर और दिलों की धड़कनें बढ़ाने वाला। भारतीय टीम इस बार पूरी ताकत और जुनून के साथ मैदान में उतरने जा रही है और फैंस को उम्मीद है कि एक बार फिर तिरंगा ऊंचा लहराएगा और जीत का जश्न हर घर में गूंज उठेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि आखिर चौथे टी20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है और किन किन नए चेहरों को इस बार मौका दिया गया है। क्योंकि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जो नई टीम तैयार की है उसमें कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी वापसी ने फैंस को उत्साहित कर दिया है और कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिनकी बाहर होने से हर कोई हैरान है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किन वजहों से इन खिलाड़ियों को बाहर किया गया। क्या ये रणनीतिक फैसला है या फिर खराब प्रदर्शन का नतीजा? इसके अलावा दोस्तों, ये चौथा टी20 मुकाबला दोनों टीमों के लिए कितना अहम साबित होने वाला है ये भी जानना बेहद दिलचस्प होगा क्योंकि अब सीरीज का पासा पूरी तरह पलट सकता है। आखिर ये मुकाबला कहां और कब खेला जाएगा, कौन सा मैदान बनेगा इस रोमांचक भिड़ंत का गवाह और कौन कौन से खिलाड़ी दिखेंगे इस मैच में नई रणनीति के साथ, ये सब जानने के लिए हर क्रिकेट फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वहीं बात करें लाइव प्रसारण की तो फैंस के मन में ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर इस मुकाबले को लाइव कहां देखा जा सकता है, कौन से प्लेटफॉर्म पर होगा इसका सीधा प्रसारण और क्या इस बार कोई खास कमेंट्री या एक्सक्लूसिव कवरेज देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड भी
काफी दिलचस्प है। लेकिन क्या इस बार भारत का पलड़ा भारी रहेगा या ऑस्ट्रेलिया पलटवार करेगी? पिच रिपोर्ट को लेकर भी चर्चा तेज है कि क्या ये विकेट बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग बनेगी या गेंदबाजों के लिए। मुसीबत और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मौसम इस महामुकाबले में खलल डालेगा या फिर साफ आसमान के नीचे फैंस को मिलेगा एक पूरा रोमांचक मैच देखने का मौका। तो दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले जरा सोचिए कौन कौन खिलाड़ी होंगे इस निर्णायक मैच के हीरो, कौन बनेगा टीम इंडिया का तुरुप का इक्का, और क्या सूर्य कुमार यादव का ये नया प्लान ऑस्ट्रेलिया को फिर से चौंका देगा। यही सब है इस वीडियो का असली रोमांच। तो बने रहिए आखिर तक, क्योंकि हर सवाल के पीछे छिपा है एक बड़ा क्रिकेटिंग सरप्राइज। सो दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला चौथा महा T20 मुकाबला अब बस कुछ ही घंटों की दूरी पर है, जो 6 नवंबर को दोपहर 1:45 से केरारा ओवल क्वींसलैंड स्टेडियम में खेला जाएगा। और ये वही मैदान है जहां पहले भी कई ऐतिहासिक मुकाबले खेले जा चुके हैं। लेकिन इस बार की भिड़ंत में कुछ ऐसा खास होने वाला है जिसकी चर्चा हर क्रिकेट फैन कर रहा है। अब हर किसी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या भारतीय टीम अपनी जीत की लय को कायम रख पाएगी या ऑस्ट्रेलिया पलटवार करके सीरीज में वापसी करेगी। ये मुकाबला किसी सामान्य मैच की तरह नहीं, बल्कि इज्जत, जुनून और प्रतिष्ठा का युद्ध बनने जा रहा है, जहां हर रन और हर विकेट करोड़ों फैंस की धड़कनों को तेज करने वाला होगा। वहीं अगर बात करें लाइव प्रसारण की, तो क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर यह है कि ये मुकाबला आप जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनलों पर लाइव देख सकते हैं। वहीं जिनके पास टीवी पर सुविधा है वो डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर भी इस रोमांचक टक्कर का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कौन सा प्लेटफॉर्म देगा सबसे बढ़िया अनुभव, कौन सी कॉमेडी टीम लाएगी जोश से भरी आवाज, और कौन से पलों में आपको देखने को मिलेगा मैच का असली रोमांच। अब अगर बात करें दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड आंकड़ों की, तो यहाँ भी कहानी कम दिलचस्प नहीं है, क्योंकि अभी तक दोनों टीमों के बीच कुल 35 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें भारतीय टीम ने 22 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 18 मुकाबलों में ही बाजी मारी है। और 2 मुकाबले ऐसे रहे जो बिना किसी परिणाम के खत्म हुए। लेकिन क्या इस बार भी भारत अपने इस शानदार रिकॉर्ड को और मजबूत करेगा या ऑस्ट्रेलिया कर दिखाएगी कुछ अलग? आंकड़े तो यही बताते हैं कि भारतीय टीम का पलड़ा भारी है, लेकिन क्रिकेट में आंकड़े कभी पूरी कहानी नहीं कहते, क्योंकि जिस दिन विरोधी टीम का खिलाड़ी चल जाए, खेल का पूरा समीकरण बदल जाता है। और अब जब ऑस्ट्रेलिया अपने अनुभव और आक्रामक रणनीति के साथ उतरने जा रही है, तो क्या वो भारत की जीत की लय को तोड़ पाएगी या फिर भारत एक बार फिर सीरीज पर पकड़ मजबूत कर लेगा? वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें पिच रिपोर्ट की, तो केरारा ओवल की ये पिच बल्लेबाजों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं मानी जाती, जहां गेंद बल्ले पर बड़ी खूबसूरती से आती है और शुरुआती ओवरों में रन बरसते हैं। लेकिन ये मत भूलिए कि यही पिच तेज गेंदबाजों को भी काफी मदद देती है, और आंकड़ों के मुताबिक यहाँ करीब 80% विकेट तेज गेंदबाजों को ही मिलते हैं। यानी नई गेंद से जब बाउंस और स्विंग मिलेगी, तो शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों की परीक्षा तय है। लेकिन फिर भी ये सवाल बरकरार है कि क्या कप्तान पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेंगे या गेंदबाजी का विकल्प चुनेंगे, ताकि पिच की नमी का फायदा उठाया जा सके। और क्या इस मैच में स्पिन गेंदबाजों को मौका मिलेगा या ये मुकाबला तेज गेंदों और शॉट्स की बरसात वाला होने वाला है? अब अगर मौसम यानी वेदर रिपोर्ट की बात करें, तो दोस्तों, इस बार का मौसम थोड़ा सा क्लाउडेड ही रहने की संभावना जताई जा रही है। यानी आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, जिससे गेंदबाजों को स्विंग मिल सकती है, लेकिन बारिश का खतरा भी कुछ हद तक बना हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ बारिश की संभावना लगभग 15% बताई जा रही है। यानी ये तो तय है कि मौसम इस मैच में अपनी भूमिका जरूर निभाएगा। हालांकि रात की बात यह है कि भारी बारिश की आशंका नहीं है, लेकिन फिर भी ये सवाल उठता है कि क्या हल्की बूंदाबांदी मैच की लय को बिगाड़ देगी, या फिर आसमान साफ रहेगा और दर्शकों को मिलेगा पूरे ओवरों का मजा। क्योंकि फैंस के लिए अधूरा मैच किसी सस्पेंस फिल्म की तरह होता है, जो बीच में ही रुक जाए तो सबकी उत्सुकता अधूरी रह जाती है। दोस्तों, आप सोचिए जरा, अगर मैच के बीच में बादल घिराएं, गेंदबाजों को स्विंग मिलने लगे और बल्लेबाजों को रन बनाना मुश्किल हो जाए, तो कौन सा खिलाड़ी बनेगा टीम इंडिया का संकट मोचक? कौन उठाएगा जिम्मेदारी बड़े शॉट्स लगाने की? और क्या ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज इस बार भारतीय बल्लेबाजों को रोक पाएंगे, या फिर एक बार फिर भारतीय टीम का बल्ला बोलेगा पूरे दमखम के साथ? ये मुकाबला सिर्फ 2 टीमों के बीच नहीं, बल्कि रणनीति और मानसिक मजबूती की जंग बनने वाला है। क्योंकि आंकड़े चाहे कुछ भी कहें, हर मुकाबले की अपनी नई कहानी होती है, और इस बार की कहानी कौन लिखेगा, ये देखना बेहद रोमांचक होगा। अब बस देखना यह है कि 6 नवंबर की दोपहर 1:45 पर गेंद हवा में जाएगी तो किस टीम की शुरुआत बेहतर होगी, किसकी रणनीति सफल साबित होगी और किसकी मेहनत रंग लाएगी। केराला ओवल का माहौल, दर्शकों का जोश और मैदान पर खिलाड़ियों की ऊर्जा, ये सब मिलकर इस मुकाबले को यादगार बना देंगे। हर किसी के दिल में बस एक ही बार, क्या भारत एक और जीत के साथ सीरीज पर कब्जा करेगा या ऑस्ट्रेलिया पलटवार करते हुए खेल को बराबरी पर लाएगी? जवाब किसी के पास नहीं।
लेकिन हर क्रिकेट फैन के दिल में यही जोश है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। तो दोस्तों तैयार रहिए, क्योंकि चौथा T20 महामुकाबला आने वाला है एक नई कहानी, नए रोमांच और नए जोश के साथ। अब देखना यह है कि कौन बनता है मैदान का असली बादशाह और किसकी मेहनत रचती है जीत का नया इतिहास। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की वहीं प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दूं कि प्लेइंग 11 में पहले नंबर पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां पर दोस्तों शुभमन गिल की लगातार खराब बल्लेबाजी को देखते हुए उनके स्थान पर यशस्वी जायसवाल को चौथे T20 मुकाबले के लिए टीम में शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि शुभमन गिल का फॉर्म पिछले कुछ समय से काफी खराब चल रहा है और इसी वजह से टीम मैनेजमेंट ने ये अहम फैसला लिया है। गिल पिछले तीनों मुकाबलों में पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं। उनके बल्ले से ना तो बड़ी पारियां आईं और ना ही टीम को ठोस शुरुआत मिल पाई। वहीं दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल इस वक्त बेहतरीन लय में है और उनके खेल में वो आत्मविश्वास दिखाई देता है जो किसी भी बड़े मैच में टीम को जीत दिला सकता है। जायसवाल ने टेस्ट मुकाबलों में भी अपने शानदार प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा था और अब वो उसी फॉर्म को चौथे T20 में दोहराने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर उनके T20 करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक 23 मैचों की 22 पारियों में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 26 की औसत से 723 रन बनाए हैं, जो ये दिखाता है कि वो कितने स्थिर और भरोसेमंद बल्लेबाज हैं। यशस्वी जायसवाल एक शानदार ओपनर है जो पावर प्ले के ओवरों में तेजी से रन बनाकर टीम को मजबूत शुरुआत देने की क्षमता रखते हैं और अब देखना ये होगा कि क्या वो इस मौके का भरपूर फायदा उठा पाएंगे या नहीं। इसके बाद बात करें दूसरे खिलाड़ी की तो दोस्तों यहाँ पर प्लेइंग 11 में दूसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा खेलते हुए नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि अभिषेक शर्मा इस वक्त बेहद शानदार फॉर्म में हैं और लगातार अपनी बल्लेबाजी से टीम को मजबूत शुरुआत दे रहे हैं। इनको पिछले तीनों T20 मुकाबलों में मौका मिला था, जहां उन्होंने हर बार अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया। पहले मुकाबले में उन्होंने 19 रनों की तेज पारी खेली, दूसरे मुकाबले में उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 88 रन बनाए और तीसरे मुकाबले में उन्होंने 25 रनों की उपयोगी पारी खेली। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि अभिषेक शर्मा अब धीरे धीरे अपने खेल में स्थिरता और आत्मविश्वास दोनों ला रहे हैं। बाएं हाथ के इस युवा बल्लेबाज ने घरेलू क्रिकेट से लेकर IPL तक अपने शानदार शॉट सिलेक्शन और अटैकिंग अप्रोच से सबका दिल जीता है। उनका सबसे बड़ा हथियार उनकी टाइमिंग और पावर हिटिंग है, जिससे वो पावर प्ले के ओवरों में विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं। अब जब उन्हें चौथे T20 में फिर से मौका मिल रहा है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अभिषेक शर्मा अपनी उसी लय को कायम रख पाते हैं या फिर इस बार कुछ और बड़ा धमाका करते हैं। टीम को उनसे काफी उम्मीदें हैं और फैंस भी चाहते हैं कि ये युवा बल्लेबाज एक और यादगार पारी खेलकर मैच का रुख अपने नाम करे। वहीं दोस्तों इसके बाद तीसरे नंबर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलेंगे। तो दोस्तों आपको बता दूं कि सूर्य कुमार यादव भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद और खतरनाक बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। हालांकि उनका हालिया फॉर्म कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन उनकी क्लास और अनुभव को नकारा नहीं जा सकता। पिछले तीनों T20 मुकाबलों में उन्हें अच्छी शुरुआत तो मिली, मगर वो उन पारियों को बड़ी इनिंग में तब्दील करने में नाकाम रहे। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, सूर्य कुमार यादव का खेल सिर्फ बल्लेबाजी नहीं बल्कि एक कला है, एक स्टाइल है जो जब मैदान पर उतरता है तो हर फैन की दिल की धड़कनें तेज कर देता है। उनके अनोखे शॉट्स, खासकर स्वीप, रिवर्स स्वीप और इनोवेटिव कवर ड्राइव उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार करते हैं। अब जब चौथा T20 मुकाबला करीब है तो सबकी निगाहें एक बार फिर उन्हीं पर टिकी हैं कि क्या वो अपने पुराने रंग में लौट पाएंगे और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को सबक सिखा पाएंगे। कप्तान होने के नाते उन पर जिम्मेदारी भी ज्यादा है, क्योंकि टीम को लीड करने के साथ साथ खुद से रन बनाने की उम्मीद भी की जा रही है। फैंस को भी यही भरोसा है कि सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में अपने बल्ले से धमाका करेंगे, रन बरसाएंगे और एक बार फिर साबित करेंगे कि वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि भारतीय T20 क्रिकेट के असली सुपरस्टार हैं। इसके बाद दोस्तों प्लेइंग 11 में चौथे नंबर पर एक बार फिर से तिलक वर्मा खेलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आपको बता दूं कि तिलक वर्मा ने पिछले मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए दबाव की स्थिति में 29 रनों की बेहद अहम पारी खेली थी, जिसने टीम को संभालने में बड़ी भूमिका निभाई। हालांकि उससे पहले खेले गए 2 मुकाबले उनके लिए अच्छे नहीं रहे थे, जहां उनका बल्ला पूरी तरह खामोश रहा। लेकिन अब जब चौथा T20 मुकाबला आने वाला है तो ये युवा बल्लेबाज फिर से खुद को साबित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तिलक वर्मा की खासियत यह है कि वो न सिर्फ स्थिति के अनुसार खेलते हैं बल्कि टीम की जरूरत को बखूबी समझते हैं। उनका शॉट सिलेक्शन, स्ट्राइक रोटेशन और दबाव में टिके रहने की क्षमता उन्हें बाकी युवा खिलाड़ियों से अलग बनाती है। अगर उनके T20 करियर की बात करें तो अब तक उन्होंने 35 मुकाबलों में 991 रन बनाए हैं और उनका औसत लगभग 50 के आसपास है, जो किसी भी खिलाड़ी के लिए बेहद शानदार माना जाता है। यही आंकड़े बताते हैं कि तिलक वर्मा सिर्फ भविष्य के खिलाड़ी नहीं बल्कि वर्तमान में भी टीम इंडिया के लिए मजबूत स्तंभ बन चुके हैं। अब देखना यह है कि क्या वो चौथे मुकाबले में एक बार फिर अपने बल्ले से कमाल दिखाएंगे और अपनी जगह को और पक्का कर पाएंगे या नहीं। इसके बाद दोस्तों प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर शिवम दुबे को बाहर करके उनकी जगह पर रिंकू सिंह को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि शिवम दुबे का प्रदर्शन हाल के दिनों में बेहद निराशाजनक रहा है। ना तो गेंदबाजी से वो कोई असर डाल पा रहे हैं और ना ही बल्लेबाजी में टीम को कोई मजबूत योगदान दे रहे हैं।
ऐसे में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें टीम से बाहर कर दिया है और उनकी जगह पर टीम में जो खिलाड़ी शामिल हुआ है वो है रिंकू सिंह, टीम इंडिया का वो बाएं हाथ का विस्फोटक बल्लेबाज जो अपने ठंडे दिमाग और ताबड़तोड़ शॉट्स के लिए जाना जाता है। रिंकू सिंह जब भी मैदान पर उतरते हैं तो फैंस की उम्मीदें आसमान छूने लगती हैं, क्योंकि वो हर ओवर में मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। अगर उनके अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर की बात करें तो अब तक उन्होंने 34 मैचों में कुल 540 रन बनाए हैं और उनका औसत 22 के करीब है, जो दर्शाता है कि वो कितने भरोसेमंद और होनहार खिलाड़ी हैं। रिंकू सिंह सिर्फ एक फिनिशर में ही बल्कि टीम इंडिया के लिए मैच विनर साबित हो सकते हैं। उनकी ताकत यह है कि वो किसी भी स्थिति में शांत रहकर खेलते हैं और आखिरी ओवरों में बड़े बड़े से विरोधियों की रणनीति को तहस महस कर देते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या चौथे T20 में रिंकू सिंह अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को चौंका देंगे या फिर रचेंगे कोई नया इतिहास। इसके बाद दोस्तों छठे नंबर पर अक्षर पटेल को फिर से मौका मिला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि अक्षर पटेल की मौजूदगी हमेशा टीम इंडिया के लिए एक मजबूत संतुलन लेकर आती है, क्योंकि वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से कमाल करने की क्षमता रखते हैं। हालांकि अब तक खेले गए तीनों T20 मुकाबलों में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा।